भारतीय जनता पार्टी के हाथ में निर्माण की रेखा नहीं, विध्वंस की रेखा है। इंडिया गठबंधन के हाथ में निर्माण की रेखा है। जिस तरीके से बुलडोजर जहां जहां भी चल रहा है वो अन्याय का प्रतीक है, इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। इस बेवकूफ ने कहा महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग नासमझ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते हैं, झूठ छल कपट प्रपंच करते हैं। महिला बंधन अधिनियम बिल तो 2023 में पारित हो चुका है। मोदी जी बातें मत छौंकिए, अपने किरदार में वो परिवर्तन दिखाइए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक दिन मोटरसाइकिल से गए थे, अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, फिर से वो 15 गाड़ियों के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। एक बार फिर से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बीते दिनों की तस्वीरें आपने देखी थी जब 3 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में आम जनता की जेब में इसका सीधा असर देखने को मिला और जब जनता से हमने बात की तो उन्होंने कहा सरकार जिस तरीके से अपनी नीतियां चला रही है ऐसे में जनता काफी परेशान है। राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के बाहर आपने देखा कि अधिवक्ताओं के चैंबर्स तोड़े गए। लगातार बवाल जो है वो हो रहा है। 3 दिनों का सभी लोगों ने हड़ताल घोषित कर दिया है और लगातार तनाव की स्थिति जो है वो बनती जा रही है और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। बात करते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे सबसे पहले तो आप जैसा आप लोगों ने रखा हुआ है, पेट्रोल और डीजल की परेशानियां हमें भी हैं, आपको भी हैं, आम जनता को भी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं है। शायद उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा हो। बिल्कुल, लेकिन सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से संबोधित जनता को कर रहे हैं कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है, एसी कूलर कम चलाइए, पेट्रोल डीजल की खपत को कम करिए। ऐसे में कैसे जनता बड़ा भ्रमित हो रही है, परेशान हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? तो कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है। अब इस जगह मोदी जी कह दीजिए, मोदी जी बड़े मनमोहक है, मन बातों से मोह लेते हैं। गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। मोदी जी बातें मत छौंकिए, अपने किरदार में वो परिवर्तन दिखाइए। 4 तारीख से पहले आपने कितनी रैलियां करी, कितने रोड शो करे, अरबों रुपए का पेट्रोल आपने पानी की तरीके से बहाया और 4 तारीख के बाद आपने जनता को लूटने के लिए छूट दे दी पेट्रोल कंपनियों को और खुद संयम का भाषण देकर के 2 आपने रोड शो किए। 140 प्राइवेट एयरक्राफ्ट के साथ लगभग बंगाल का शपथ ग्रहण जो है आपने अटेंड किया और उसके बाद 100 से ज्यादा एयरक्राफ्टों को लेकर के आपके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, आप स्वयं 8,000 करोड़ के प्लेन से असम गए, वहां की स्वेरिंग इन सेरेमनी आपने अटेंड की। क्या आप जूम मीटिंग से नहीं देख सकते थे उनको? क्या आपके मंत्री जूम मीटिंग से नहीं देख सकते थे? क्या वो लोग पेट्रोल नहीं बचा सकते थे? या चार्टर्ड प्लेन पेट्रोल से नहीं पानी से चलते हैं? आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे विदेश यात्रा मत जाइए। जिन जिन जगहों पे आप गए थे, क्या वहां पर क्या नाम आप इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग या डिजिटल मीटिंग नहीं कर सकते थे उन सारे देशों के साथ? आप बताएंगे। खुद आप जो हैं ठंडे देशों में घूम रहे हैं, खुद आप चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं, खुद आपके मंत्री चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप संयम रखिए। 50% की वाहनों में कटौती की गई। कई सारे मंत्री जो है वो कोई साइकिल से निकला, कोई ई रिक्शे से निकला। क्या ये रीलबाजी थी कि रियल बाजी थी? देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक दिन मोटरसाइकिल से गए थे, अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, फिर से वो 15 गाड़ियों के साथ थे। अगर आप चाहें तो उनकी आप वो देख सकते हैं। कल एक व्यक्तिगत आयोजन उप मुख्यमंत्री के यहाँ पर था। योगी जी अपनी पूरी फ्लीट के साथ थे वहां पर। 4 कदम पर थे मुख्यमंत्री आवास से, मुश्किल से 200 कदम है ब्रजेश पाठक जी का घर। तो मुख्यमंत्री जी संयम दिखा करके क्या पैदल नहीं जा सकते थे? प्रधानमंत्री जी क्या अपने अगल बगल के सहयोगियों के साथ पैदल भ्रमण नहीं कर सकते हैं? संयम दिखाना और संयम का भाषण देना दोनों अलग अलग चीजें होती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मोदी जी की तरीके से नौटंकीबाज नेता हैं। वो नौटंकी करते हैं, रील बनवाते हैं, चाहे वो रिक्शे में चलने की रील बनवा रहे हों, चाहे वो टोटो में चलने की रील बनवा रहे हो, चाहे ऑटो में चलने की रील बनवा रहे हो, चाहे मेट्रो में चलने की रील बनवा रहे हो। और रील बनवा करके, रील बनवाने के लिए भी 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मेट्रो स्टेशन आते हैं और जब उतरते हैं फिर 10 गाड़ियों का काफिला उनके पास हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो झूठे लोग हैं, ऐसे जो निकम्मे लोग हैं, ऐसे जो दोहरे रवैये वाले लोग हैं, इनका जनता को बहिष्कार करना चाहिए।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से हाईकोर्ट के बाहर कैसरबाग में जहाँ वहां पर वकीलों के चैम्बर्स तोड़े गए, लगातार तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है और आक्रोशित अधिवक्ता है, ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, बुलडोजर हमेशा विनाश का प्रतीक है। बुलडोजर कभी किसी को न्याय नहीं दे सकता। और जो लोग किन्हीं कुछ लोगों के ऊपर बुलडोजर चलने से खुश थे, वो आज अपने ऊपर बुलडोजर चलता देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में निर्माण की रेखा नहीं है, विध्वंस की रेखा है। इंडिया गठबंधन के हाथ में निर्माण की रेखा है। जिस तरीके से बुलडोजर जहां जहां भी चल रहा है, वो अन्याय का प्रतीक है। इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। बिल्कुल, कल जो है कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में बांटे, लेकिन उसी के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो है लगातार आरक्षण की मांग, जिस तरीके से उनको घोटाला हुआ था, दंडवत प्रणाम करते हुए इतनी भीषण गर्मी में वो लगातार अब कह रहे हैं हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण हमारा मामला जो है वो लंबित है। वो दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी मांगों को रख रहे, फिर भी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। इस सरकार में ये सुनवाई की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इस सरकार में सुनवाई रात में भी हो जाती है अगर कोई आदमी बड़ा धन्ना सेठ है। इस सरकार में रात 2 बजे भी उसके लिए ऑफिस खुल जाते हैं। आम जनता, आम शिक्षक अगर कोई अपनी मांगते हैं सरकार से, तो वहां पर उनको लाठियां मिलती है। सच बात यह है कि 69,000 शिक्षक जिसकी लड़ाई अमरेंद्र पटेल लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, 23 सुनवाई हो चुकी हैं। आज तक सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का अधिवक्ता वहां नहीं गया। इस तरीके से बच्चों को हैरेस किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक हों, बीएड टीटी के बच्चे हों, होमगार्ड की वो हो, तमाम परीक्षाएं जो होती हैं वो लीक हो जाती हैं, और जो परीक्षाओं के रिजल्ट आ जाते हैं उन परीक्षाओं में कोर्ट में चली जाती हैं। आम बच्चे हताश हैं, निराश हैं, और अराजक अगर वो हो गए तो इसकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। बिल्कुल, नवाज को लेकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बयान है, मुख्यमंत्री ने कहा सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे में विवाद बढ़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले वो पूरे देश के समाज को देख करके और उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति को देख करके ले। उसमें हिंदू मुसलमान न देखें, खाली नमाज ही क्यों, अन्य धर्मों के जो भी धार्मिक आयोजन है सड़क पर वो भी बंद हो। आप जो निर्णय लीजिए, कानून सम्मत संविधान हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर निर्णय अलग अलग लेने की इजाजत नहीं देता है। सड़क सबके चलने के लिए है, उस पर धार्मिक आयोजन ना हिंदुओं के हो, ना मुसलमानों के, ना सिखों के, ना ईसाइयों के हो, तब तो ये एक नियम संगत है। सिर्फ और सिर्फ आप नमाज के नाम से उसको बंद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये विधि संगत भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है, समाज संगत भी नहीं है, और ये धर्म संगत भी नहीं है। हमारा धर्म भी किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं कहता, ना सनातन धर्म भी नहीं कहता। आपको योगी जी निर्णय लेना है तो सारे धार्मिक जुलूस सड़क से बंद हो, कोई भी यात्रा सड़क की बंद हो, तब हम मानेंगे इस बात को। नमाज भी बंद हो, बाकी यात्राएं भी बंद हो, धार्मिक आयोजन कोई भी सड़क पर ना हो तो बेहतर है। लेकिन धार्मिक आयोजन अन्य धर्मों के सड़क पर होंगे और सिर्फ एक धर्म 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकती। इससे तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान के दंगों की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। अमित शाह कह रहे हैं कि देश जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है। देश नक्सल मुक्त हो गया है तो देश नक्सल मुक्त तो हमारी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस बात की बधाई होनी चाहिए। अमित शाह अगर छाती ठोक रहे हैं या छाती पीट रहे हैं अपनी, तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी लड़ाई कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लड़ी है। और अगर वो अपनी छाती ठोक रहे हैं कि नक्सल मुक्त उन्होंने किया है, तो मणिपुर की शांति कौन लेकर के आएगा? उसके भी तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी को चाहिए कि जिस तरीके से मणिपुर में नग्न महिलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, लोगों की कुकई और मैतीय के नाम पर गोली मारकर हत्याएं हो रही हैं, वहां पर मणिपुर पूरा आग के हवाले है। तो उस नाकामी की भी जो जिम्मेवारी है अमित शाह जी ने। बिल्कुल, और सर जिस तरीके से 27 में चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल नहीं पारित हो पाया और कहा कि महिला विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इसको पहले तो कैसे देखते हैं? किस बेवकूफ ने कहा महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया? भारतीय जनता पार्टी के लोग नासमझ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते हैं,
झूठ छल कपट प्रपंच करते हैं। महिला बंधन अधिनियम बिल तो 2023 में पारित हो चुका है, सब लोगों ने पारित कराया था। हमने तो मांग की थी उस वक्त कि साहब 2024 में जो है आप उसको आरक्षण को लागू कर दीजिए। इस समय 170 से ज्यादा महिला सांसद होती क्या नाम देश की सदन में, और तमाम राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भी 1/3 महिला विधायक होती। हो सकता है आप भी एक सांसद हो जाती। तो महिलाओं की विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो पार्टी 47 साल में एक महिला अध्यक्ष नहीं दे पाई, आज तक एक महिला अध्यक्ष नहीं। तो महिला आरक्षण बिल तो पारित हो चुका है। महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो ये लोग डिलिमिटेशन करना चाहते थे उसका विरोध है। डिलिमिटेशन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, संविधान की इच्छा के अनुसार होगा। डिलिमिटेशन में जो आप दक्षिण के राज्यों को आप बेईमानी कराना चाहते हैं, हम बिल्कुल वो बेईमानी दक्षिण राज्यों के साथ नहीं होने देंगे। महिला आरक्षण पहले से पास हो चुका, हमारी मांग है कि वर्तमान में महिला आरक्षण को लागू किया जाए। बिल्कुल सर, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है और लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। देखिए महंगाई तो अभी और बढ़ेगी। ऐसे आप अगर जोकर चुनेंगे तो सर्कस देखने को मिलेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है। तो सर्कस चल रही है, सरकार चलानी आती नहीं है। देश के किसान विरोधी, देश का मध्यम वर्गीय विरोधी, देश के मध्यम वर्गीय व्यवसायी विरोधी यूएस ट्रेड डील की है, जिससे बड़ा क्या नाम महंगाई बढ़नी है। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, गैस लगातार बढ़ रही है, जिससे लगातार महंगाई बढ़नी है। लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हैं, जिससे महंगाई बढ़नी है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिससे महंगाई बढ़नी है। लोग अपना कुछ सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, जो उत्पादन है वो डिप्रेशन में जाना है, जिससे महंगाई बढ़नी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं चलानी आती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे, जिन्होंने सरकार पर तमाम तंज जो है वो कसे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसको देखना चाहिए। विजय अमरीश के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।